अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है A B C और हमें जो है वो कहा गया कि आपने वेरीफाई करना है डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है कि A B इक्वल टू आना चाहिए B A के, ये चीज़ आपको जो है वो प्रूव करके देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड अपनी ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है A B, A की वैल्यू जो है A मैट्रिक्स की वो हम डालते हैं -1 3 2 एंड 0 और B मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि है 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, अब इनको ये क्या हो रहे हैं, A B मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरह हॉरिजॉन्टली आप लाइन लगा लें और इधर जो है वो आप वर्टिकली प्लेस कर लें, इससे मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस वाली रो को इस वाले कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जो सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से और इसी रो को जो है फिर सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो A B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, इस रो को इस वाले कॉलम से तो -1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, 3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से -1 2 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, 2 को जो है वो 1 से प्लस 0 को -3 के साथ। ओके, 2 को 2 के साथ प्लस 0 को -5 के साथ। इनको हम अब मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 -2 एंड -15 और यहाँ पे 2 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0। ठीक हो गया, तो हमारा जो A B है वो क्या आया जी, -10 -17 2 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गया A B। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या फाइंड करते हैं, जो हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी क्या थी B A, तो अब हम B A जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो B A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि B मैट्रिक्स जो है वो पुट करेंगे जो कि क्या है 1 2 -3 -5। ठीक है, और A मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि क्या है -1 3 2 एंड 0। अब इनको जो है वो हम फिर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, ओके, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ। अब क्या करेंगे, इसी रो को जो है वो आप लोग जो सेकंड कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड 2 को 0 के साथ, -3 को -1 के साथ और -5 को जो है वो किसके साथ करवाएंगे, 2 के साथ करवा देंगे, -3 को 3 के साथ और -5 को करवा देंगे जी 0 के साथ। ठीक है, अब इनको हम सिंप्लीफाई करके जो है वो राइट डाउन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आता है। B A इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा जी -1, ठीक है, +2 3 प्लस 0 -3 एंड -10 एंड -9 प्लस 0। ओके, तो B A जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 1 3 -13 एंड -9। ठीक है, तो आप देखें कि हमारा जो A B आया था, ठीक है, वो हमारा क्या था, ये आ रहा था और B A जो आप है हमारा देखें वो ये आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हमारी जो बुक में स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा है कि आपने इक्वल प्रूफ करके देने हैं, लेकिन ये बुक की स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि A B जो है वो नॉट इक्वल है किसके, B A के। ओके स्टूडेंट, अब 5 का सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है कि आपने ये जो है वो वेरीफाई करनी। हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपनी जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसकी हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया A इंटू बी सी। ठीक है, तो बी सी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है पहले हम उसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है B और C की मल्टीप्लीकेशन है। तो हम पहले B C की मल्टीप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम मैट्रिक्स पुट करेंगे, B मैट्रिक्स जो है वो पुट करें जो कि है 1 2 -3 एंड -5। C मैट्रिक्स जो है वो पुट करेंगे जो कि है 2 1 1 3। ठीक है, अब इनकी जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है जी कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 के साथ। इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे
2 के साथ और -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ और -5 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 के साथ। तो हमारे पास जो BC है वो क्या बनेगा, 2 + 2 1 + 6 -6 एंड -5 -3 एंड -15। ठीक है, तो ये हमारे पास BC जो है वो क्या आ जाएगा, 4 7 -11 एंड -18। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया BC। अब आप देखें तो क्या है कि BC के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करवाना है, A मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, A × BC। अब A मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट करते हैं, जो कि क्या है -1 3 2 0। ठीक है, और ये BC जो हमने फाइंड किया था ये यहाँ पे लगा लेंगे, जो कि आएगा 4 7 -11 एंड -18। अब इनकी जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -11 के साथ, इसी तरीके -1 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 7 के साथ एंड 3 को जो है वो -18 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 0 को -11 के साथ करवाएंगे, 2 को 7 के साथ एंड 0 को जो है वो -18 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे राइट डाउन करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ABC = आ जाएगा जी, ये है हमारे पास -4 एंड -33 -7 और 18 को जो है वो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 × 3 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -54 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी -54, 4 2 8 एंड 0 एंड 14 और ये आ गया 0। ठीक है, अब इसको जो है वो हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करके A × BC = ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -37 और ये बन जाएगा -61, ये 8 एंड ये 14। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी क्या लेते हैं कि राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड क्या थी, A B और C। ठीक है, अब आपने ये राइट हैंड साइड ले ली, इसमें आप स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, A B की मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स अपना राइट डाउन कर लिया, उसके बाद B मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इनकी जो है वो क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो AB = -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 को, 3 को -3 के साथ, -1 को 2 के साथ एंड 3 को -5 के साथ। इसी तरीके से अब सेकंड रो की बारी आ रही है, तो 2 को 1 के साथ एंड 0 को -3 के साथ, 2 को 2 के साथ एंड 0 को -5 के साथ। ठीक हो गया। AB = हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 -9 -2 -15 2 एंड 0 एंड 4 + 0। ठीक हो गया। AB = जो है वो क्या आ जाएगा, -10 -17 2 एंड 4। यहाँ तक हमारे पास A B जो है वो अब आ गया, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड देखिए कंप्लीट नहीं हुई। A B के साथ जो है वो अब हमें क्या करवाना है, C की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, तो A B के साथ हम C की अब मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। तो A B जो हमारे पास आया वो क्या था, -10 -17 2 एंड 4। ओके, और C जो है वो मैट्रिक्स हम पुट करते हैं यहाँ पे, जो कि क्या हमें गिवन था, 2 1 1 3। अब इन दोनों की हम क्या करवा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, A B C इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -10 को आप मल्टीप्लाई करवा लें 2 के साथ। ठीक है, प्लस -17 को करवा लें 1 के साथ। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो है वो क्या करना है कि -10 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1 के साथ और -17 को करवा लेंगे 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 के साथ एंड 4 को जो है वो 1 के साथ। ठीक हो गया, 2 को 1 के साथ एंड 4 को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। तो ये हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास एंड जो है वो रिजल्ट आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम जो है वो मैच करते हैं अपनी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो आप ये देखें, ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, जो दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि A B C जो है वो किसके इक्वल था, A B C के। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्या हो गई,
वेरीफाई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि हमें इस तरह से गिवन है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी। इसमें से हमारे पास सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास क्या है कि बी प्लस सी। बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे मैं वैल्यू राइट डाउन करती हूँ 1 2 -3 एंड -5 प्लस सी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 2 1 1 एंड 3। ठीक है, इन दोनों को जो है वो अब क्या करते हैं कि ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है, 1 को 2 के साथ एंड 2 को 1 के साथ, -3 को -1 के साथ एंड -5 को +3 के साथ। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 3 3 -4 एंड -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया b प्लस सी। अब हमने क्या करना है कि b प्लस सी के साथ a को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, a को मल्टीप्लाई कराएंगे b प्लस सी के साथ। ठीक है, तो पहले a मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन करते हैं -1 3 2 0 और b प्लस सी का जो रिज़ल्ट आया था उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करवा देते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। इसी तरीके से -1 को 3 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड 0 को -4 के साथ, 2 को 3 के साथ एंड 0 को -2 के साथ। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई हमने परफॉर्म की है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है, -12। ओके, एंड ये -3 एंड -6, 6 + 0 एंड 6 + 0, ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा जी -15 -9 एंड 6 एंड 6। ये हमारे पास जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, और उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो राइट साइड हमारी जो है वो क्या है जी कि ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो पहले हम ए बी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए सी और उन दोनों को फिर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए बी हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, पहले ए मैट्रिक्स जो है वो आप वैल्यूज़ की जो है वो पुट कर लें, जो कि ये है, और बी की हमारे पास क्या है 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, इन दोनों की जो है वो क्या करें, मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा -1 को 1 के साथ एंड 3 को -3 के साथ, -1 को 2 के साथ एंड 3 को -5 के साथ, 2 को 1 के साथ एंड 0 को -3 के साथ। इसी तरीके से 2 को 2 के साथ एंड 0 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ, -1 एंड -9 जो है ये क्या बन जाएंगे -10, -2 एंड -15 बन जाएंगे -17 एंड ये 2 और ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और वो तो है ही 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए सी जो है वो करेंगे फाइंड आउट। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो क्या है -1 3 2 0 एंड सी मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक हो गया, इन दोनों की अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड 3 को 1 के साथ, इसी तरीके से -1 को 1 के साथ एंड 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ एंड 0 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ एंड 0 को 3 के साथ। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 एंड 2 + 0। ओके, तो ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा जी +1 बन जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 4 एंड ये 2, ये हमारे पास आ गया ए सी। अब हमने क्या करना है कि ए बी प्लस ए सी को जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड जो है वो ये थी। अब क्या करेंगे कि हम ए बी प्लस ए सी को जो है वो ऐड कर देंगे। ए बी जो है हमने कैलकुलेट किया था, क्या था हमारे पास -10 -17 2 एंड 4। उसके बाद ए सी जो हमने निकाला वो क्या है 1 8 4 एंड
2। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये हमने क्या किया, इनकी जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब आप देखें जो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी जो कि क्या थी, a इंटू बी प्लस सी, वो हमारे पास जो है वो इक्वल आ रही है हमारे राइट हैंड साइड की जो कि क्या है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के ए बी प्लस सी इक्वल बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स अब हम 5 क्वेश्चन का 4th पार्ट जो है वो देख लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इसका 5 क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हमें इस तरीके से दी हुई है, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे जो कि क्या है ए इंटू बी माइनस सी। ठीक हो गया। स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास क्या है, बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी हमने ले लिया, इधर हमने बी मैट्रिक्स पुट किया माइनस, उसके बाद हमने सी मैट्रिक्स जो है वो पुट किया और यहाँ पे हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 को 2 में से, 2 को 1 में से, -1 को 3 में से, -5 को 3 में से। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की। सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो है हमारे पास बी माइनस सी आ गया। अब आप देखें तो क्या है कि बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है राइट डाउन किया कि ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी माइनस सी के साथ। ये ए मैट्रिक्स जो था ये हमने वो पुट किया और यहाँ पे बी माइनस सी जो हमने फाइंड आउट किया वो मैट्रिक्स हमने पुट किया। अब इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। इस रो को जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, इसी रो को फिर हम लोगों ने सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर जो हमारी सेकंड रो थी उसको फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो है वो हमने सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया -11 -25 -2 एंड 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या थी, ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड किया। ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास ए बी जो है वो ये आ गया। उसके बाद ए सी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ए सी के लिए भी ए मैट्रिक्स लिखा, सी लिखा, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब क्या था कि ए बी में से हमने ए सी को माइनस करना है, मीन ये जो ए बी था इसमें से हमने इस ए सी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने ए बी में से ए सी को माइनस किया और माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो ये आ गया। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या थी, -11 -25 -2 एंड 2, और जो राइट साइड आई वो भी -11 -25 -2 एंड 2, दोनों हमारे पास इक्वल आ रही है। तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जो क्या था, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल आ रही है किसके, ए बी माइनस ए सी के। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रूव हो गया। इसी के साथ हमारा जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसके सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट। तो अब जो है वो हम 1.4 क्लास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, जिसमें हमें 3 मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है और हमें क्या कहा कि वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहा है, इक्वल आए ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड अपनी ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट में जो चीज़ है वो क्या है, ए बी, वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो हम राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। फिर इसी की तरह हम बी मैट्रिक्स जो है वो भी राइट डाउन कर लेते हैं। अब इनको क्या करवाते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनकी जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ एंड 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ एंड 0 मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -1 एंड -9, -2 एंड -15, 2 + 0 एंड 4 + 0। ठीक है, ये आ जाएगा -10 एंड -17, 2 एंड 4। ये हमारे पास जो है वो आ गया ए बी। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि ए बी का जो है वो ट्रांसपोज लेना था। तो यहाँ पे हम ए बी का जो है वो ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है कि रोज को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इस रो को हम कॉलम में चेंज कर दिया, इसी तरह सेकंड रो को भी हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं जो कि क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखें यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -3 एंड -5। ठीक हो गया, इसका आप ट्रांसपोज ले लें
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1 2 -3 एंड -5, ये बी ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से आप ए मैट्रिक्स जो है वो राइट डाउन करें जो कि है -1 3 2 0, ठीक हो गया। इसका आप जो है वो ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा -1 3 एंड 2 0। अब आपने क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा देना है। बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या आया था, ये 1 -3 2 -5, और ए ट्रांसपोज हमारा जो है वो क्या आया -1 एंड 2 एंड 3 एंड 0, ठीक हो गया। अब इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, ओके। 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ, ठीक है, ओके। सॉरी ये -3 है, -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ एंड -5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, ओके। अब 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 के साथ, ठीक है, और -5 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 0 के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा जी -1 -9 2 एंड 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा -2 एंड -15, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 0, ठीक है। इसको अब मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करके राइट डाउन करें तो ये हमारे पास आएगा -10 2 -17 एंड 4, ठीक हो गया। और ये हमारे पास किसका रिजल्ट था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। तो अब आप लोग देखें कि जो हमारे पास था ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, ए बी का ट्रांसपोज जो कि इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जो कि क्या है कि बी सी के ट्रांसपोज इक्वल होगा बी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, ये आपको जो है वो शो करवाना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है बी सी है, ठीक है। बी सी को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी मैट्रिक्स आएगा 1 2 -3 -5, और सी मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है 2 1 1 3। इनकी हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ, -3 को 2 के साथ, -5 को 1 के साथ, -3 को 1 के साथ एंड -5 को जो है वो 3 के साथ, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 एंड 1 + 6 -6 एंड -5 -3 एंड -15, ओके। तो बी सी हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा जी 4 7 -11 एंड -18, ये बी सी आ गया। अब इसका जो है वो हम इधर ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या बन जाएगा जी, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, इसी तरह सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब सेकंड आप देखें इसकी राइट हैंड साइड जो क्या है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है, ठीक है। सबसे पहले हमने सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी ट्रांसपोज। तो सी मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या था 2 1 1 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 1 एंड 1 3। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन था हमें 1 2 -3 एंड -5, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी 1 2 -3 एंड -5। अब हमने क्या करना है, सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाना है बी ट्रांसपोज के साथ, तो वो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सी ट्रांसपोज हमारा जो है वो क्या आया 2 1 1 3 और बी ट्रांसपोज क्या आया 1 -3 एंड 2 -5, ओके। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -5 से।
स्टूडेंट्स, तो ये हमने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करवा ली थी, ठीक है, और इनका रिजल्ट जो है वो सिंप्लीफाई किया, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया, 4 -11 7 एंड -18, ठीक है। तो आप अगर हम जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो यही आ रही है, 4 -11 7 एंड -18 दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हमने जो है वो लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, मीन बी सी का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के, ठीक है। ये चीज़ जो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए दी थी ये हमने वेरीफाई कर दी। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो एंड होता है, हमारी 1.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ हम अपना यहाँ ये लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।